जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अनिल अंकल का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी, मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब हम सत्संग को अंत तक सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है। बीच में सत्संग को छोड़ने से संगत जी कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, अंत तक सुनना चाहिए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करनी चाहिए। संगत जी, गुरु जी हमेशा से कहते आए हैं, सत्संग करने वाले का भी कल्याण और सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण। यहाँ हमें डबल डबल ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है। संगत जी, ये तो हमें नहीं पता कि हम गुरु जी से कब से जुड़े हैं, लेकिन गुरु जी के साथ हमारी जर्नी जन्म जन्मांतरों की है। अगर हम सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से गुरु जी को याद करते हैं, तो वो हमें साक्षात दर्शन भी देते हैं। सिर्फ हमें उन्हें महसूस करना है कि वो हमारे अंग संग है, हमारे पास है। संगत जी, गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग्स हम सभी को मिल रही है। इन सब चीज़ों के लिए हमें पल पल गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए। संगत जी, सिर्फ समर्पण समर्पण से आप गुरु जी को अपने पास बुला सकते हो। समर्पण से आप अपना कनेक्शन गुरु जी से मजबूत कर सकते हो। संगत जी, समर्पण तो हर चीज में है। चाहे आप किसी भी रूप में गुरु जी को पूजो या फिर कोई वेद पढ़ो या कोई पुराण पढ़ो, सब चीज में समर्पण है। क्योंकि समर्पण उस चीज का शब्द है जिसे हम पूरी जिंदगी परमात्मा को सौंप देते हैं। फिर हमारे साथ क्या अच्छा क्या बुरा सब ईश्वर जाने, हम तो बिल्कुल निश्चिंत हैं। तो इसीलिए संगत जी, समर्पण बहुत ज़रूरी है। और गुरु जी जैसे महापुरुष, दिव्य आत्मा, संगत जी इस जन्म में मिलना बहुत मुश्किल था, लेकिन गुरु जी ने हमें अपने संगत के रूप में चुना, अपने चरणों से जुड़ा। तो संगत जी, हमसे ज़्यादा भाग्यशाली कोई भी नहीं है। तो इन सभी चीज़ों के लिए गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। और इसीलिए मैं हर सत्संग में आप सभी को कहती हूँ, सत्संग को अंत तक सुनो, ध्यान से सुनो, पूरा सुनो और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करो। जब हम सत्संग शेयर करते हैं या सुनते हैं, तो उस समय गुरु जी साक्षात विराजमान होते हैं। सिर्फ गुरु जी को महसूस करने की ज़रूरत है संगत जी। और देखिए फिर कैसे आपको गुरु जी के दिव्य दर्शन प्राप्त होते हैं। संगत जी, गुरु जी को सब पता है क्या हमारे लिए सही है, क्या नहीं सही। गुरु जी हमें वही देते हैं जो हमारे लिए बेस्ट होता है। इस चीज़ के लिए भी गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, अगर आप भी अपने अनुभव, अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं, तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। और संगत जी, अगर आपको सत्संग पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं अनिल अंकल के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मेरा नाम अनिल है और पहले तो मैं गुरु जी का शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने ये सेवा बख्शी कि मैं अपना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर पा रहा हूँ।
संगत जी, सत्संग भी हम जभी शेयर कर सकते हैं जब गुरुजी की आज्ञा होती है। मैंने कितनी बार कोशिश करी अपना सत्संग शेयर करने की, लेकिन मैं सत्संग करने जब भी बैठता था, मुझे उस समय समझ ही नहीं आता था कि मैं क्या बोलूँ, क्या लिखूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आता था। जैसे दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, इस तरीके से। तो संगत जी, जब गुरुजी की आज्ञा होती है तब हम सत्संग लिखने बैठते हैं, तो गुरुजी पता नहीं सत्संग में क्या-क्या लिखवा देते हैं, गुरुजी जाने। लेकिन संगत जी, जब मैं सत्संग खुद लिखने बैठा, तब संगत जी मुझसे सत्संग नहीं लिखा गया। तो जब तक मालिक की मेहर नहीं होती है तब तक हम सत्संग नहीं लिख सकते हैं। तो आज सबसे पहले मैं धन्यवाद गुरुजी का करूँगा, फिर साथ संगत जी का करूँगा। क्षमा भी माँगूँगा, कोई भूल चूक हो, कैसी भूल चूक हो, क्षमा कीजिएगा गुरुजी महाराज। और संगत जी, जैसे गुरुजी कहते हैं कि जर्नी शुरू से स्टार्ट करनी चाहिए, तो पहले भी मैं अपने सत्संग शेयर कर चुका हूँ काफ़ी। लेकिन जैसे गुरुजी कहते हैं, उनकी आज्ञा है, तो मैं अपनी जर्नी शुरू से ही स्टार्ट करूँगा, गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी से जुड़े हुए ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है। 2022 में मैं गुरुजी से जुड़ा था, और 22 में गुरुजी की बहुत कृपा रही मुझे पे। क्योंकि संगत जी, 2016 से मैं अपने गले के कैंसर से पीड़ित हूँ, और संगत जी, मानसिक संतुलन भी मेरा ठीक नहीं रहता था, और मैं काफ़ी सारी चीज़ों से जूझ रहा था। क्योंकि संगत जी, जब मुझे पता चला कि मेरे गले का कैंसर है, तो उस समय संगत जी, आप सभी समझ सकते हैं कि हालात कैसे हो सकते हैं इंसान के। तो वही हालात मेरे हुए। क्योंकि पहले संगत जी, मेरे गले में हल्का-हल्का दर्द रहता था। तो मुझे अक्सर यही लगता था कि जैसे कि मतलब ठंड की वजह से, या फिर गरम सर्द की वजह से, या कुछ गलत खा लिया उसकी वजह से, तो हमेशा मेरे गले में संगत जी हल्का-हल्का दर्द और खराशपना, कभी भी मेरा गला ख़राब हो जाना। तो मुझे संगत जी यही लगता था कि शायद कुछ ठंडा खा लिया, कुछ गलत खा लिया, या फिर मौसम बदल रहा है उसकी वजह से ऐसा है। लेकिन संगत जी, इस चीज़ को मैं लापरवाही में देता गया, और जी इसको मैं इग्नोर करता गया। और कभी-कभी तो संगत जी, इतना ज़्यादा गला ख़राब हो जाता था कि आवाज़ ही कम हो जाती थी। मैं संगत जी, दर्द की वजह से बहुत परेशान था। कभी-कभी आवाज़ नहीं निकलती थी, कुछ भी खाता था, गले में जलन होती थी, दर्द होता था। तो संगत जी, विक्स खा लिया करता था, या कभी इसी गर्म पानी के गरारे कर लिया करता था। लेकिन मैं डॉक्टर के पास गया नहीं, एक दफ़े भी दिखाने। अब संगत जी, ये प्रॉब्लम मुझे 2012 से थी, और 2012 से ये प्रॉब्लम थी, और जब से लेके तब तक मैं डॉक्टर के पास नहीं गया। डॉक्टर के पास गया मैं 2016 में, जब गले में सूजन आ गई। 2012 में ये स्टार्ट हुई थी, और 2016 में जब ये सूजन हुई थी, तो संगत जी, उस टाइम मैं डॉक्टर के पास गया, और जब डॉक्टर ने मेरा गला देखा, तो उसके बाद डॉक्टर ने कुछ टेस्ट बोले। संगत जी, मैंने डॉक्टर से पूछा कि आखिर क्या हुआ है गले में? तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ कह नहीं सकते जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी। और क्योंकि संगत जी, मेरा गला पूरी तरीके से सूज चुका था, और सारी गर्दन पे काफ़ी स्वेलिंग थी। उसके बाद संगत जी, रिपोर्ट आने में 3-4 दिन का टाइम लगा, और 3-4 दिन संगत जी, उन्होंने मुझे हल्की बहुत मेडिसिन दी, वो मैंने खाई, रिलीफ़ नहीं पड़ रहा था। और संगत जी, जब रिपोर्ट आई, और जब रिपोर्ट डॉक्टर को मैंने दिखाई, तो डॉक्टर ने बोला कि आपको गले का कैंसर है। तो उसके बाद संगत जी, जब डॉक्टर ने गले का कैंसर घोषित किया, तो संगत जी, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया कि ये क्या हुआ? तब संगत जी, उसके बाद से मेरा ट्रीटमेंट चलता रहा, और
ट्रीटमेंट संगत जी काफ़ी कॉस्टली था, महँगा था। और संगत जी जितनी भी सेविंग्स थी, जितना भी कमा रहा था, वो सब मेरी दवाइयों में लग रहा था। जबकि संगत जी मुझे घर भी देखना था, 3 बच्चे थे मेरे, वाइफ़ थी। और संगत जी आप भी जानते हो कि एक बार कोई बीमारी लगती है तो पैसा बिल्कुल पानी की तरह बहता है। मैं बहुत परेशान था संगत जी, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब था इस बीमारी को लेके। और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, मैं बिल्कुल चिड़चिड़ा टाइप का हो चुका था। कोई मुझसे बात भी करता था तो संगत जी मुझे बात करना भी पसंद नहीं था। ये समझ लीजिए कि मैं इतना चिड़चिड़ापन और हमेशा बस अपनी ही धुन में, अपने ही चीज़ों में लगा रहता था। मेडिसिन बहुत महँगी थी, वो चल रही थी। और संगत जी बस भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था, या तो मुझे उठा ले और या फिर मुझे ठीक कर दे। क्योंकि संगत जी मैं इस हालात में भी नहीं था कि अपना खुद का भी खर्चा उठा पाऊँ। क्योंकि संगत जी एक-एक मेडिसिन मेरी कम से कम 7-7 8-8 सौ रुपए की आती थी। और उसके बाद जो ट्रीटमेंट चलते थे उसमें भी बहुत पैसे जाते थे। आर्थिक तंगी भी थी, प्राइवेट नौकरी थी। तो संगत जी आप समझ सकते हैं प्राइवेट नौकरी में कितनी सैलरी मिलती होगी। उस टाइम संगत जी सैलरी मुझे करीबन 19 से 20 हज़ार रुपये मिल रही थी। जितना भी पीएफ था, फंड था, वो सब दवाई में लग चुका था। और संगत जी मेरे लिए बहुत मुश्किल वो घड़ी थी। वो समय काटना मेरे लिए सबसे ज़्यादा दुनिया का खतरनाक समय था वो। मैं अक्सर संगत जी भगवान से यही दुआ माँगता था। इधर संगत जी घर के खर्चे पूरे नहीं होते थे, तो वाइफ़ के साथ भी झगड़े होना, बच्चों का भी ऐसे ही रवैया। क्योंकि संगत जी सारी व्यवस्था, सारी चीज़ें पैसों पे आके अटक जाती है। रिश्ते, नाते सब कुछ पैसों पर ही टिका हुआ है। क्योंकि संगत जी अगर पैसे हैं तो आप घर परिवार चला सकते हो। और संगत जी मेरी स्थिति ऐसी थी कि मुझे अपने ऊपर भी पैसे लगाने पड़ रहे थे। क्योंकि संगत जी दवाइयाँ और गोलियों का खर्चा बहुत था। तो वाइफ़ से भी हमेशा चिक-चिकबाजी रहती थी, बच्चों का भी ऐसे ही था। तो संगत जी ऐसे ही समय बीतता गया। तब संगत जी एक मेरे घनिष्ठ मित्र हैं, जो कि संगत जी द्वारका में रहते हैं। वो गुरुजी को बहुत मानते थे, बहुत ज़्यादा मानते थे। तो एक दिन संगत जी उनका हमारे घर आना हुआ। और देखिए संगत जी करीबन 1.5 साल बाद वो मेरे घर आए थे। 1.5 साल पहले उनसे मेरी मुलाकात हुई थी दीपावली के टाइम पे। और संगत जी वो कहते हैं ना, जब गुरुजी को संगत का कल्याण करना होता है तो कोई ना कोई माध्यम, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर बताते हैं। अक्सर संगत जी फ़ोन पे बात भी होती थी, लेकिन 1.5 साल से कोई बातचीत नहीं थी हम लोगों के बीच में। और करीबन मान के चलिए आना-जाना भी नहीं था। और संगत जी 1.5 साल बाद उनका अपनी वाइफ़ के साथ हमारे घर आना होता है। और संगत जी मैं देख के बहुत खुश होता हूँ उन लोगों को। और देख के संगत जी मैं एकदम अपने दोस्त को रो पड़ता हूँ और एकदम से उसके गले लग जाता हूँ। तब संगत जी मेरा दोस्त मुझे कहता है कि भई मैं 1.5 साल से कहीं बिज़ी था नौकरी में, और इसलिए तेरे से बात नहीं हो पाई। लेकिन संगत जी मेरा दुःख तो वो भी था और कुछ और भी दुःख था मेरा। तो उस समय मैं उसको बता नहीं पाया बिल्कुल भी। और संगत जी बैठे, चाय वग़ैरह हुई, सब हुआ। तब उन्होंने मुझे बोला कि बेटे की शादी कर रहा हूँ, और बेटे की शादी का निमंत्रण कार्ड भी दिया। और उससे पहले संगत जी उन्होंने मुझे एक चीज़ और कही कि उससे पहले गुरुजी का सत्संग है, बहुत बड़ा सत्संग हम करवा रहे हैं गुरुजी की कृपा से, तो आपको और भाभी जी को और बच्चों को लेके आपको आना है। अब संगत जी गुरुजी का सत्संग, तो मैंने कहा गुरुजी को मानने लग गए हो? तो वो मुझे कहते हैं कि हाँ, गुरुजी को मानने लग गए हैं, और गुरुजी की कृपा से ही मेरे बेटे की शादी हो रही है, गुरुजी की कृपा से ही मैं मकान बना पाया, इतनी अच्छी जॉब सेटल कर पाया। तो मैंने
कहा अच्छा हम ज़रूर आएंगे। तो इतने में संगत जी मेरी वाइफ बोलती है कि भाई साहब हमें भी गुरुजी से मिलवा दो और इनका भी जो रोग है वो ठीक करवा दो। तब मेरा दोस्त बोलता है रोग, कैसा रोग? तब मेरी वाइफ बोलती है कि इन्हें गले का कैंसर है और इसलिए आप मैं फिर संगत जी जब मेरी वाइफ मुझे बोलती है तो मैं अपनी वाइफ को चुप करवाता हूँ। तो मेरा दोस्त फिर मेरे पीछे पड़ता है, बता बता। तब संगत जी मैं उनको बताता हूँ कि ऐसे ऐसे बात है। तो वो कहते हैं तू चिंता मत कर, गुरुजी के सत्संग में आ और गुरुजी का लंगर प्रसाद चाय प्रसाद खाओ और देखना गुरुजी तुम्हारा ही कैंसर ठीक कर देंगे। मुझे आज भी याद है संगत जी वो शब्द जो मेरा दोस्त मेरे घर बोल के गया था। तो संगत जी बेटे की शादी फिक्स हुई थी उस टाइम पे और उससे पहले संगत जी गुरुजी का सत्संग था। मैं मेरी वाइफ गुरुजी के सत्संग में गए। बड़ा अद्भुत सत्संग संगत जी, बहुत अद्भुत। इतनी सजावट फूलों की और संगत जी इतना सुंदर गुरुजी का स्वरूप सामने लग रहा, रेड कलर के चोले में और एक येलो कलर के चोले में। संगत जी गुरुजी को देख के मतलब जो मैंने बताया चिड़चिड़ापन और जैसे मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा था, वो गायब हो गया, बिल्कुल गायब हो गया उस सत्संग में बैठने के बाद। संगत जी जब हमें ये पता चला कि गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं हैं, उन्होंने 2007 में अपना चोला छोड़ दिया था। उसके बाद संगत जी कनेक्शन गुरुजी से अपने आप और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। तो संगत जी सत्संग हुआ, संगतों का आना शुरू हुआ। देखिए गुरुजी ने वहाँ मुझे एक सेवा भी बख्शी और सेवा क्या बख्शी संगत जी, उसके लिए मैं गुरुजी का आज भी लख लख शुक्राना करता हूँ। जब सत्संग शुरू हुआ संगत जी, तो सत्संग शुरू होने के बाद मेरा फ्रेंड और उनकी वाइफ गुरुजी की जोत जला रहे थे। संगत जी वो जोत नहीं जली उनसे, माचिस बार बार गीली थी और बारिश का टाइम चल रहा था। बार बार वो माचिस जलती थी बुझ जाती थी, जलती थी बुझ जाती थी। संगत जी 3 माचिस आई लेकिन तीनों माचिस से वो जोत नहीं जली। तो संगत जी मैं वही बैठा था। उसके बाद एक आंटी वहाँ बोलती हैं कि अंकल हो सकता है गुरुजी को किसी और से जोत जलवानी हो, आप किसी और को बुला लो। गुरुजी आज का सत्संग शायद गुरुजी ने किसी और संगत के लिए रखा है और गुरुजी उसी से जोत जलवाना चाहते हैं। वहाँ एक आंटी बोलती हैं। तो मेरा दोस्त मुझे इशारा करता है क्योंकि वहाँ संगत जी मैंने देखा कि बात नहीं कर रहे थे, फ़ोन स्विच ऑफ। पहले ही वहाँ एक बोर्ड पे सब चीज़ें लिखी थी कि सत्संग में बात नहीं करना है, फ़ोन स्विच ऑफ रखना है, अपना लंगर प्रसाद पूरा खाना है और बहुत सारी चीज़ें लिखी थी। तो उसके बाद संगत जी मैं आप जाता हूँ और संगत जी वही सीली हुई माचिस जो मेरे दोस्त ने जलाई थी जिससे जोत, वही माचिस मुझे पकड़ाते हैं और कहते हैं कि अनिल तू जला जोत गुरुजी की, हो सकता है गुरुजी तेरे से जोत जलवाना चाहते हो। ये भाव गुरुजी ने उन आंटी के मन में डाले, उन आंटी के मन से फिर मेरे दोस्त तक पहुँचे, मेरे दोस्त से फिर संगत जी मेरे तक आए। संगत जी मैं एकदम आँखों में आँसू लेके और संगत जी उस जोत को जलाता हूँ और वो जोत संगत जी जल उठती है और वहाँ पे सबका ये कहना शुरू हो जाता है जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और सब आंटी मुझे ये कहती हैं अंकल ये सत्संग आपके लिए है, गुरुजी को आपको ब्लेस करना था इसीलिए गुरुजी ने ये जोत आपसे जलवाई। जबकि संगत जी वो सीली हुई माचिस सी थी और उससे काफ़ी बार मेरे फ्रेंड ने उसकी वाइफ ने जोत जलाई थी वो नहीं जली। उसके बाद संगत जी मेरा गला सूजा था और बेल्ट मेरे गले में लगी हुई थी। तो मैं वहाँ सत्संग में बैठता हूँ शुक्राना करके। इतने में संगत जी चाय प्रसाद आ जाता है। जब चाय प्रसाद आता है संगत जी, तो आंटियाँ उस टाइम मेरी वाइफ भी सेवा में लग रही थी
क्योंकि वहाँ सेवादार थे तो उन्होंने मेरी वाइफ को भी लगाया। तो संगत जी चाय प्रसाद आता है तो चाय प्रसाद मैं कैसे पीऊँ? क्योंकि बहुत सारी चीज़ डॉक्टर ने मुझे मना कर रखी थी परहेज के तौर पे कि ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है। तो मैं संगत जी अपने दोस्त को बुलाता हूँ और मैं कहता हूँ उत्रफ मुझे चाय पीने के लिए डॉक्टर ने मना किया, मैं चाय कैसे पी सकता हूँ? तो मैं तो नहीं पी पाऊँगा। तो मेरा दोस्त कहता है कि तू आज मेरे कहने से नहीं, गुरुजी के कहने से चाय पी। ये तेरी दवाई है, तू एक बार पी। संगत जी गरम चाय थी, बस डर ये था कि कुछ और ना हो जाए। लेकिन गुरु के दरबार में था तो ये भी सोचा कि अगर आज मृत्यु भी आएगी तो गुरु जी के चरणों में आ जाए, कोई गम नहीं। क्योंकि संगत जी अटेक्शंस बहुत ज़्यादा हो गया था गुरु जी से। तो मैंने वो कटोरी में डाल डाल के संगत जी चाय पी। चाय पीने के बाद संगत जी संग संग का समापन हुआ, लंगर प्रसाद आया और संगत जी चाय प्रसाद के साथ तो नमक पारे, 2 बिस्किट और 2 गुलाब जामुन थे। और जब लंगर प्रसाद आया सत्संग के समापन के बाद, तब संगत जी मेरी थाली में 4 चपाती, संगत जी आलू मटर की सब्जी और 1 दाल, चटनी और संगत जी सलाद और संगत जी 1 बर्फ़ी का पीस। अब संगत जी मैं कैसे खाऊं? क्योंकि डॉक्टर ने तो मुझे क्लियर तौर पे ही मना किया था। यहाँ गुरुजी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स थी संगत जी कि उन्होंने मुझे सत्संग में ही ठीक कर दिया। एक बार में ही उन्होंने मेरे ये कर्म कष्ट सब काट दिए। संगत जी जब लंगर आया, मैं अपने दोस्त को कहता हूँ मैंने चाय तो पी ली लेकिन लंगर नहीं खा पाऊंगा। तू जानता है मेरे गले की सूजन के बारे में और तुझे पता है कैंसर है मुझे गले में, तो मैं ये नहीं खा पाऊंगा। जो सांसें चल रही है वो भी रुक जाएगी। तो वो मुझे कहता है कि अनिल देख, गुरु के दरबार में बैठा है। मैं कहता हूँ अगर तेरी आज सांसें भी रुक गई तो तू भवसागर पार उतर जाएगा। ये समझ ले तुझे मुक्ति मिल जाएगी। अगर तू ये लंगर खा लेगा तो गुरुजी तुझे ब्लेस कर देंगे। संगत जी उसका इतना विश्वास गुरुजी के प्रति देख कर संगत जी मैंने वो लंगर खाना शुरू किया। क्योंकि संगत जी जब मैंने अपने दोस्त का विश्वास गुरुजी के प्रति देखा कि जब उसने मुझे ये कहा कि अगर आज तेरी मृत्यु भी होनी होगी तो गुरुजी के लंगर प्रसाद से और गुरुजी के चरणों में होगी, और अगर आज गुरुजी ने तुझे ब्लेस करना होगा तो वो तुझे नई लाइफ ब्लेस करेंगे। ये मेरा विश्वास है। गुरुजी के दरबार के आगे बैठा था, शुक्राना किया और संगत जी लंगर प्रसाद करना शुरू कर दिया। संगत जी मैं अगर एक घूंट पानी भी पीता था तो मेरे बहुत दर्द होता था। मैं आपको बता नहीं सकता कि किस पीड़ा से मैं पीड़ित था उस समय। लेकिन संगत जी जब मैंने शुक्राना गुरुजी करके लंगर खाना शुरू किया तो संगत जी लंगर कब में ख़त्म हो गया मुझे नहीं पता चला। लंगर बिल्कुल फिनिश कर दिया संगत जी मैंने। और उसके बाद मेरे दोस्त ने कहा कि देख कुछ हुआ? मैंने कहा नहीं, मैंने ये मिर्ची वाला लंगर, सबकी संगत जी इतनी मिर्च डली थी उस लंगर में, मैं यूं ही खा गया। और संगत जी मैंने फिर बाद में शुक्राना किया गुरुजी कि इतने टाइम बाद मैंने भरपेट लंगर किया। संगत जी सत्संग का समापन हुआ, वहाँ गुरुजी के स्वरूप बटे और वो स्वरूप मुझे भी मिला। उसके बाद संगत जी मैं घर आया। घर आने के बाद संगत जी मुझे लगा कि शायद अब कोई दिक्कत ना हो, और मैं संगत जी ये सोचते सोचते आराम से सो गया। संगत जी उसी दिन गुरुजी मुझे ड्रीम दर्शन देते हैं और ड्रीम दर्शन में वो मुझे दिखाते हैं कि मैं गुरुजी के पास बैठा हूँ और मेरी गर्दन में बहुत ज़्यादा सूजन है। मेरी गर्दन में दोनों साइड बेल्ट लगी हुई है और मैं गुरुजी के पैर कमलों को छूता हूँ और मैं छू नहीं पाता ठीक से। इतने में गुरुजी एकदम से मेरे गले में जो पट्टा बंधा होता है उसको ज़ोर से खींच के और दूर फेंक देते हैं। और मैं गुरुजी को कहता हूँ कि गुरुजी ये आपने क्या किया?
ऐसे तो मुझे और ज़्यादा स्वेलिंग आ जाएगी और ज़्यादा मैं परेशान हो जाऊँगा। तो गुरुजी कहते हैं कि तेरा मैंने फेंका है ना, तुझे लोड है ना, तो जा उठा के पहन ले फिर से। संगत जी गुरुजी की आज्ञा पाके मैं जब उस को उठा के पहनने के लिए जाता हूँ तो गुरुजी एकदम से कहते हैं, ओ कमलिया, पहले देख ले तुझे इसकी लोड है भी कि नहीं है। और संगत जी मैं जब उठा के देखता हूँ अपनी गर्दन को तो मेरी गर्दन की स्वेलिंग ख़त्म हो जाती है और संगत जी वो बेल्ट पहनने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। और गुरुजी कहते हैं सपने में जा कल्याण कीता, सत्संग विच ही तेरे कर्म काट देते, नई लाइफ ब्लेस कर देती। वो फर्स्ट टाइम ड्रीम दर्शन था गुरुजी का। अगले दिन संगत जी जब मैं सुबह उठता हूँ तो संगत जी मेरे गले की दोनों बेल्ट हटी हुई मिलती है मुझे। और संगत जी जब मैं गले में हाथ लगाता हूँ तो स्वेलिंग बिल्कुल नहीं थी, नॉर्मली गला। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं अपने दोस्त को फ़ोन करता हूँ और उसे बताता हूँ कि मैंने ऐसे ऐसे सपना देखा और सुबह जब मैं उठा तो मेरे गले में बिल्कुल भी स्वेलिंग नहीं थी और मेरी बेल्टें हटी हुई थी। तो वो कहते हैं मैंने कहा था ना कि गुरुजी ने तेरे लिए ही सत्संग करवाया था और तुझे ब्लेस कर दिया, देखा। उसके बाद संगत जी मैं अपने गले की फ़ोटो खींच के अपने दोस्त को भेजता हूँ। वो कहता है हाँ यार कल तेरा गला कितना सूज रहा था, अब तो बिल्कुल स्वेलिंग नहीं है। गुरुजी ने मैजिकल कर दिया, गुरुजी ने तुझे नई लाइफ ब्लेस कर दी, अनंतम शुक्राना गुरुजी का। उसके बाद संगत जी मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, उसी दिन जाता हूँ और डॉक्टर को कहता हूँ कि मेरे गले में इतनी स्वेलिंग थी, अब मेरे गले में स्वेलिंग भी नहीं है और मेरे गले में दर्द भी नहीं है, तो आप एक बार और मेरा टेस्ट करवा लीजिए। क्योंकि संगत जी ये गुरुजी ने मुझे ड्रीम में कहा था कि हुन जा टेस्ट करवा ले। उसके बाद संगत जी डॉक्टर टेस्ट लिखता है और मैं टेस्ट करवाता हूँ। जब संगत जी मैं टेस्ट करवाता हूँ तो संगत जी ये सबसे बड़ी शॉकिंग बात थी और संगत जी कैंसर गले में बिल्कुल भी नहीं था, ना की मात्रा में था। इस चीज़ को देख के डॉक्टर भी अचंभित हो गया। लेकिन संगत जी मैं तो ये जानता था कि ये किसकी कृपा और किसकी दया से हुआ है। और संगत जी जब मैं अपने फ्रेंड को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को बताता हूँ कि डॉक्टर ने रिपोर्ट नेगेटिव बताई है तो संगत जी फिर हम सभी गुरुजी का शुक्राना करने जाते हैं। तो ये है गुरुजी महाराज, ये है गुरुजी की ब्लेसिंग्स। वो बहुत बड़ा कष्ट भी बहुत छोटे में काट देते हैं। उन्होंने सपने में रह के ही संगत जी मुझे नई लाइफ ब्लेस कर दी और मेरा कष्ट भी काट दिया। संगत जी वो सत्संग वाक़ई में मेरे लिए था। मैंने बताया ना कि आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, अगर गुरुजी को आपको ब्लेस करना है, ब्लेसिंग्स देनी है, तो वो आपको कहीं से भी खींच लेंगे। इन सभी चीज़ों के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी सत्संग तो बहुत सारे हैं, फिर गुरुजी की आज्ञा होगी फिर मैं अपना बहुत जल्द अगला सत्संग भी शेयर करूँगा। बस शुक्राना करता हूँ गुरुजी का कि नई लाइफ ब्लेस करी और अपनी कृपा मुझ पे बनाई और मेरी जो भी कष्ट दुख दर्द थे वो दूर किए। अनंतम शुक्राना। अपने दोस्त का भी शुक्राना करता हूँ कि उसके माध्यम से हमें गुरुजी मिले, वो दिव्य आत्मा मिले। कोटि कोटि नमन मेरे गुरुजी। बस ऐसे ही सब पे अपनी कृपा बनाए रखना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी का।